हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई थी गवर्नमेंट बजट की, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट के तो उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना है। तो आज मैं वही वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके क्या किस तरीके से उनको क्या करा जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो आज का यही टॉपिक है हमारा, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक आज का मोटिवेशनल थॉट हो जाए जो बजट को लेकर ही है। देखो, बजटिंग हैज ओनली वन रूल, ओके, डोंट गो ओवर द बजट। ठीक है, बजट का एक ही रूल है कि आप अपने बजट से ऊपर कभी मत जाना। ठीक, कहीं पता लग रहा है बाहर कुछ लेने का 10 रुपए की चीज और जाके 15 की खरीदने की सोच रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज इसी थॉट के साथ। Run. चलो बेटा जी, अब स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता ही चुका था कि गवर्नमेंट बजट के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं जो बताए थे मैंने आपको, एक रेवेन्यू, दूसरा आपका कैपिटल। ठीक, तो अब हमें उसी बारे में पढ़ना है कि रेवेन्यू और कैपिटल जो होते हैं हमारे दो कंपोनेंट, इनको कितने टाइप में या कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो मैं आपको देखो मेनली बताता हूं, चाहे रेवेन्यू हो चाहे फिर कैपिटल, दोनों ही कंपोनेंट को दो दो भागों में क्या करा गया, डिवाइड किया गया। पहला एक एज अ रिसिप्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो यहां पे मैंने उसी तरीके से देखो बना रखा है। यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर रेवेन्यू को दो में बांटा, एक रिसिप्ट दूसरा एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल को भी ऐसे करा गया, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में क्या करा गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे पहले तो चलो रेवेन्यू रिसिप्ट बाद में बात करते हैं, पहले रेवेन्यू होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू एक तरीके से जो गवर्नमेंट के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट एज अ नॉर्मल, ठीक है, जो डेली डेली कर रही है, उससे जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, या उन कामों को करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, मतलब एक तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, ठीक, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। एक तरीके का, अब मतलब आने वाला पैसा रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन रेवेन्यू कमाने के लिए एक्सपेंडिचर भी तो होता है ना, बस वैसे ही उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो पैसा आ रहा है उस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब ये क्या इफेक्ट करती है हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स पे या लायबिलिटीज पे, जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं ये इस चैप्टर से, ओके, एग्जाम के लिए भी, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, मतलब ना तो गवर्नमेंट के एसेट में कोई कमी आने वाली है इस रिसिप्ट से, और ना ही कोई लायबिलिटी क्या होने वाली है, क्रिएट होने वाली है। तो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालती, ना ही लायबिलिटी पे ना ही एसेट्स पे। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करें तो रिसिप्ट जो होती है वो रेगुलर होती है और रिकरिंग नेचर में होती है, मतलब इसको हम डेली बेसिस पे करते हैं, इसलिए हम इसको रेगुलर बोल रहे हैं। ठीक, डेली बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, रिसिप्ट करनी होती है। उसके बाद नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न, इसका कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि आपने जो रिसीव कर लिया बात खत्म, उसी दिन वो बात खत्म। उसके अब आगे फ्यूचर में कि उसको रिटर्न करना है या उसके ऊपर और कुछ मिलेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि लाइक हम कोई उधार लेते हैं किसी से, है ना, तो उसे तो वापस करना होता है ना फ्यूचर में, उसका ऑब्लिगेशन होता है हमारे लिए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वापस करना है वो। पर यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको तो टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ना, वो सारा का सारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। आपको पता है टैक्सेस तो आपको डेली बेसिस पे रेगुलर ही लगते हैं सब लोगों पे, ठीक है, खाने पीने पे या इनकम टैक्स वगैरह जो भी होते हैं आपके, कोऑपरेटिव टैक्स वगैरह, ये सब क्या है, ये डेली है ना, डेली लग रहा है, रेगुलर लग रहा है, रेगुलर बेसिस पे लोगों पे। तो इस तरीके से तो ये हमारे क्या होता है, नो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होती है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट की। अगर वही मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो क्या है कि ये भी हमारा नाइदर भी क्रिएट एन एसेट और नॉर भी रिड्यूस एनी लायबिलिटी। तो ये भी क्या करेगा, हमारे एसेट और लायबिलिटी पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, ना ही ये एसेट को बढ़ाने वाला है और ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करने वाला है। ओके,
अगर मैं बात करूं तो इनकम फॉर द नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट के जो नॉर्मल रनिंग होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो उसमें काम चल रहे हैं, उन कामों को करने के लिए, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर करे जाते हैं। ठीक, और डेली बेसिस पे किए जा रहे हैं, रेगुलर किए जा रहे हैं, इसलिए इनका जो नेचर है वो रेक्यूरिंग नेचर है, मींस डेली बेसिस पे हो रहा है, लगातार हो रहा है, एक फिक्स पीरियड पे नहीं। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिक्यूरिंग इन नेचर। ओके, अब जैसे कि लाइक एग्जांपल ले लो, सैलरी, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको क्या मिल रहा है, हर महीने सैलरी मिल रही है, लाइक इस तरीके से। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों में क्लियर है आपको? अगर कोई डाउट है तो बताना कमेंट करके। वही अब बात करते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की। अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, तो आइदर भी क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। तो ये एक इस प्रकार की रिसिप्ट है जो हमारे एसेट्स को रिड्यूस करेगी, ठीक है, और भाई लायबिलिटी को, ठीक है, क्या करेगी, क्रिएट कर सकती है। जैसे कि देखो, लाइक मान लो एक कंट्री है, उस कंट्री से हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, बोरो करा, मींस पैसा उधार लिया। खुद आप सोचो, जब हम किसी से उधार लेंगे तो हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो गई, क्योंकि इन फ्यूचर तो हमें वापस करनी पड़ेगा ना वो पैसा, तो हमारे लिए क्या हो गई, एक तरीके की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और वही अगर मान लो हमने किसी को लोन दे रखा है और वो लोन हमने क्या कर लिया, मतलब रिकवर कर लिया, मतलब वापस ले लिया वो पैसा, तो कहीं ना कहीं हमारे एसेट्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि लोन जब हम किसी को देते हैं तो वो बंदा हमारे लिए क्या होता है, डेप्टर होता है, और डेप्टर्स क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट्स, है ना। और जब हमने वो पैसा वापस लिया तो वो डेप्टर्स क्या हो गए, हमारे कम हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारे एसेट्स क्या हो गए, कम। इसलिए कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो लायबिलिटी क्रिएट भी करती है और एसेट्स को रिड्यूस भी करती है। ओके, वही अगर मैं बात करूं, इररेगुलर है और नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, ये एज ए फिक्स पीरियड कभी कभी होती है ये ट्रांजैक्शंस। ओके, उसके बाद फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न बिल्कुल होता है, भैया किसी से आपने उधार लिया है तो उसको वापस भी तो करोगे ना, या आपने किसी को उधार दिया है तो उससे वापस लोगे भी ना, तो रिटर्न का ऑब्लिगेशन है कैपिटल रिसिप्ट में। ओके, ठीक, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो बोरिंग, उधार लिया गया पैसा जो होता है, ठीक है, ये एज एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट का। डन। चलो अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, आइदर भी क्रिएट एन एसेट, ये क्या कर सकते हैं, एसेट्स क्रिएट करेगा, और रेड्यूस और लायबिलिटी, और रेड्यूस भी करेगा लायबिलिटी। जैसे लाइक लगा लो, आपने क्या करा, आपने क्या मतलब गवर्नमेंट ने हमारी क्या करा, एक फ्लाईओवर बनवा दिया, ठीक है, फ्लाईओवर पे पैसा खर्च करा, तो लाइक एक तरीके से हमने एक एसेट क्रिएट करा ना हमारी गवर्नमेंट ने, फ्लाईओवर तो एक एसेट हो गया हमारे लिए, ठीक, तो वो एक एसेट क्रिएट कर रहा है, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं भाई मान लो किसी से मैंने उधार लिया था पैसा, क्लियर, और वो उधार क्या करा, मैंने लौटा दिया उसे वापिस, तो कहीं ना कहीं मेरी क्या हुई, लायबिलिटी रिड्यूस हुई ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एसेट्स क्रिएट भी करते हैं और लायबिलिटी को रिड्यूस भी करते हैं। ओके, और ये भी आप मानो नॉन रिकरिंग ही होते हैं, क्योंकि आप इन्हें भी कभी कभी करते हो एक्सपेंडिचर को ऐसे, ठीक है, तो इसलिए हम इसे इररेगुलर ही बोलेंगे नेचर में। ओके, और मेनली हम इसको क्यों उठाते हैं, इन खर्चों को हम एक्विजिशन करने के लिए, एसेट्स को इकट्ठा करने के लिए, ठीक, इन खर्चों को उठाया जाता है। वही अगर मैं बात करूं नेचर में, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर, जैसे कि मैंने बताया रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, इस वजह से। एग्जांपल रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग, जैसे कि आपने किसी से उधार लिया था वो आपने वापस कर दिया, क्लियर। तो ये कुछ, ठीक है, डिफरेंसेस थे बड़े, ठीक, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, उनके दोनों बेसिस पर, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बेस पर, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब हमें ना एक छोटी सी बात करनी है, यहाँ पे देखो मैंने एक टैक्स के बारे में बात करी है, छोटी सी टैक्स। तो ये टैक्सेस जो होते हैं ना हमारे, 2 टाइप्स के होते हैं, तो जरा इन 2 टाइप्स के कौन से टैक्सेस होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, उसे भी जरा एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। चलो, much later. तो चलो बेटा जी, अब हम पढ़ेंगे टैक्स। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और अब इन्हीं में हमें क्या करना है, डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एक नॉर्मल सा अंतर पढ़ना है। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की। ओके, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, तो टू लिव्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड कंपनीज, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये किसी भी इंडिविजुअल पे या फिर किसी कंपनी पे लगाया जाता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट इंपैक्ट उसी बंदे पे डालता है जिस बंदे पे लगाया जा रहा है। ओके, उसके बाद द वर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका जो वर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि लाइक
मान लो ये टैक्स मेरे पे लग रहा है, ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं ही भरूंगा उस टैक्स को, कोई और नहीं भरेगा, ठीक है, ऐसा, क्लियर। तो इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, टू जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, और ये क्या होता है, जनरली प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये क्या होता है, समय के साथ बढ़ता रहता है। अब जैसे कि लाइक देखो, मेरी इनकम है, अगर मेरी इनकम मान लो इंक्रीज हो रही है, तो सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट टैक्स भी क्या हो रहा है, मेरी इनकम पे बढ़ रहा है, मतलब इनकम टैक्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रोग्रेसिव भी होता है नेचर के अंदर, ये बढ़ता रहता है, ठीक है, आपके इनकम के हिसाब से या आपके किसी भी चीज के हिसाब से, मींस डायरेक्ट टैक्स हमेशा बढ़ेंगे, ओके। उसके बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये बात ध्यान रखना, अगर इनकम कम होगी तो वो घट भी जाएगा, अगर इनकम ज्यादा है तो बढ़ भी जाएगा, ओके, ये चीज होती है। टू लिमिटेड कवरेज, इसकी कवरेज जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो इनकम टैक्स वगैरह या कोऑपरेटिव टैक्स वगैरह फिल करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो कवरेज है बहुत कम है, ओके, लिमिटेड कवरेज है। एग्जांपल इनकम टैक्स, जैसे कि लाइक ये था हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से इससे अलग होता है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे पहले तो ये है कि ये लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ना कि इंडिविजुअल या किसी कंपनी पर, ओके। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं नॉर्मल गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगता है, पर जो इसका बर्डन होता है वो किस पे डाल दिया जाता है, फाइनल कंज्यूमर पे डाल दिया जाता है। जैसे कि लाइक एक एग्जांपल देता हूं, आप डोमिनोज में गए, अब डोमिनोज में जब आपने कोई भी चीज वहां पे खरीदी अपने खाने के लिए, तो उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है, क्लियर। वो टैक्स भरना एक्चुअल में डोमिनोज वाले को है, पर उसका जो बर्डन है वो किस पे शिफ्ट करा गया है, कंज्यूमर पे, क्योंकि वो टैक्स किससे भरवाया जा रहा है, कंज्यूमर से भरवाया जा रहा है, ओके। इसलिए इसके बर्डन को हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर पर, ओके। वही बात करूं तो जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर, ये जनरली प्रोपोर्शनल होता है नेचर में, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्विस है, ठीक है, किस प्रकार का गुड्स है, उसी हिसाब से इसको क्या करा जाता है, एक रेशो में डिसाइड किया जाता है कि कितना उस पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोपोर्शनल मतलब एक रेशो के अंदर बात हो रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो टू अ वाइड कवरेज, इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता हर एक गुड्स हर एक सर्विस पे लग रहा है, सिंपल चीज है। अब कोई भी बंदा गुड्स और सर्विसेज का यूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको ये टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी वाइड कवरेज होती है, जैसे लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी आपका, ओके। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही है इस क्लास में, और अगर कोई भी डाउट आपको निकलता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक। बाकी तो आपको पता ही है, गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।